आज हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और दशमलव वाली संख्याओं को परिमेय संख्याएं में कैसे बदलें। तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी हो या लिखी जा सकती हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p व q पूर्णांक है लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। डिफिनीशन इसका, परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी हो या लिखी जा सकती हो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां p व q पूर्णांक है लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 3/5, p का मान 3 है, q का मान 5 है, यानी ये p/q के रूप में है। अगला एग्जाम्पल 3 अभी p/q के रूप में नहीं है लेकिन हम बटे में 1 मान सकते हैं, इसलिए 3/1 यानी 3 परिमेय संख्या हो जाएगा। 0 हमारा 0 भी परिमेय संख्या है, हम 0 के बटे 1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी परिमेय संख्या, इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/0 ये परिमेय संख्या है कि नहीं, ये 0 नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे q का मान 0 हो गया है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 6, पाई, जितनी रूट वाली संख्याएं हैं उनका वर्गमूल कोई पूर्णांक न हो, वे सभी की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता, लगभग में 22/7 होता है। और अन्य संख्याएं जैसे जो इरेगुलर टर्म में बढ़े या जिनके ऊपर हम दशमलव के बाद भी बार न लगा पाए और वो संख्याएं अनंत तक जाती रहें, जैसे 0.01, 1, 0.1, 0.11, 0.111, 0.4 डॉट 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 आगे ऐसे 0.01, 001, 0001 डॉट डॉट डॉट, ऐसी ढेर संख्याएं हैं। एक आध संख्या और लिखना चाहें तो 0.5, 0.55, 0.555, ये सब भी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ें तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 + 3 = 5, यानी 2 एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या और 5 भी एक परिमेय संख्या, यानी 2 एक परिमेय संख्या, 3 एक परिमेय संख्या और 5 भी एक परिमेय संख्या है। इससे पता चला परिमेय संख्या, हम परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगला है परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ें तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे अगर परिमेय संख्या 2 है और 2 में अपरिमेय संख्या रूट में 3 जोड़ें, रूट में 3 यानी 2 + रूट में 3, यानी यही संख्या है कि 2 + रूट में 3, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो यही घटा दीजिए, यानी 2 में से √3 घटाएंगे यानी 2 - √3 ही आएगा। ये एक हमारा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या घटाते हैं तब भी अपरिमेय संख्या आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे √3 में से -2 को घटाएं तो √3 - 2 ही आएगा। ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगा। जैसे रूट में 2 + रूट में 3, ये अपरिमेय संख्या है। या अगला एग्जाम्पल रूट में 3 + रूट में 3, यानी रूट में 3 जोड़ेंगे 2 रूट में 3 हो जाएगी, यह भी एक अपरिमेय संख्या ही है। अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। जैसे √3 में से अगर √2 घटाएं
तो यही आ जाएगा √3 माइनस √2। ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब हम √3 में से √2 को घटाते हैं तो ये √3 माइनस √2 ही आता है। लेकिन जब √3 माइनस √3 करते हैं तो ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। अपरिमेय में से अपरिमेय घटाते तो आ जाता है 0, जबकि 0 हमारा एक परिमेय संख्या है। इसलिए ये परिमेय भी देता है और अपरिमेय भी देता है। यानी जो आगे कहा अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो परिमेय संख्या भी प्राप्त होता है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त होता है। अगला टॉपिक है दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। आखिर हम दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलें? दशमलव संख्या जैसे 0.5 दिया है तो 0.5 यहाँ देखते हैं एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव के नीचे एक मानिए, दशमलव घटाइए, जितना अंक होता है उतना 0 बढ़ा दीजिए, यानी 5/10। आइए इसी आधार पे कुछ फार्मूले बनाए जाते हैं। जैसे कोई 0.x दिया है तो इसको हम लिखेंगे एक अंक पे है यानी x/10। 0.2 अंक दिया है जहाँ x और y अंक है तो इसको लिखेंगे x y बटे दशमलव के नीचे एक मानिए, 2 अंक है, 2 0। अगर 0.x 3 अंक आ गए तो x y z बटे दशमलव के नीचे एक, 3 अंक है, 1 2 3 0। आगे अगर संख्याएं बार वाली आ जाए, जैसे 0.x के ऊपर बार लगा दें तो इसको हम लिखेंगे अब x/9 लिखेंगे। अगर 2 अंक दे दिया, x y दोनों के ऊपर बार लगा दिया तो इसे लिखेंगे x y बटे दोनों के ऊपर बार है 2 बार 9। 0.x y z तीनों के ऊपर बार लगा दिया तो x y z तीनों अंक लिखेंगे और प्रत्येक के लिए 9 9 9। अब कुछ ऐसी भी संख्याएं आ सकती है जैसे 0.x y, अब x के ऊपर बार ना लगाए, केवल y के ऊपर बार लगाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे x y माइनस x बटे y के ऊपर बार लगाए तो y एक अंक ऊपर बार लगाए तो 9 लिखें और जिसके एक अंक ऊपर बार नहीं लगाए 0 लिख देते हैं। अगर ऐसे 0.x y z है, अगर 2 अंक के ऊपर बार लगा दिया है तो x y z लिखते हैं और माइनस x कर देते हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, बटे 2 अंक के ऊपर बार लगा है यानी 2 बार 9, इसके ऊपर नहीं लगा है 0। या ऐसे भी आ सकता है 0.x y z केवल एक अंक के ऊपर ही बार लगा दे तो x y z माइनस x y बटे एक अंक ऊपर बार लगा है तो 9, 2 अंक ऊपर नहीं लगा है तो 2 बार 0। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, अगर 0.7 दे दिया जाए तो ये देखते हैं दशमलव के नीचे एक मान लेते हैं दशमलव के नीचे एक मान लीजिए, एक अंक है, 1 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव घटा दीजिए यानी 7/10 हो गया। अगर बार वाली संख्याएं आ जाए जैसे 0.7 के ऊपर बार लगा दिया तो हम इसे 7/9 लिखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल 0.79 दे दिया तो यानी 7 9 इसके ऊपर बार लगा दिया तो बटे दोनों के ऊपर बार है तो 9, 2 बार 9 लिख देंगे। फोर्थ, अगर 0.05 6 7 तीनों के ऊपर बार लगा दिया तो भाई
इसको लिखेंगे 5, 6, 7 बटे 3 अंकों पर बार है, 3 बार 9 लिख दिए। पाँचवा, अगर 0.567 2 अंक के ऊपर बार लगा दिया है तो इसको लिखेंगे 5, 6, 7 -5 बटे 2 अंक ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखे, 1 अंक ऊपर नहीं है 0 बढ़ा दिए, यानी 567 में से 500 घटा दीजिए 562 आ जाएगा बटे 990। इसको 2 से विभाजित कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 अगला दे दिया जैसे 0.578, इसमें केवल 1 अंक ऊपर बार लगा दिया, तब 578 माइनस 2 अंक ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसको माइनस कर दो, और बटे 1 अंक ऊपर बार है तो इसको 9 लिखो, 2 अंक ऊपर नहीं है तो 2 बार 0 लिख दो और इसे कैलकुलेट कर लो। 8 में 7 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 7 में 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 521 बटे 900। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया।